नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पीजीटी के कुछ सवाल लेने वाले हैं। वन लाइनर टाइप में हैं ये, और इसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा वोकैबुलरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू द शेड ऑफ एलिस्टन, एस्से बाई लैम्ब। टू द शेड ऑफ एलिस्टन, ये एस्से है लैम्ब के द्वारा। डॉक्टर मैरीगोल्ड इज स्टोरी बाय डिकेंस। जो डॉक्टर मैरीगोल्ड है एक स्टोरी है, डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। अबाउट स्ट्रीट पेडलर, ये स्ट्रीट पेडलर के बारे में है। डॉक्टर मैरीगोल्ड में स्ट्रीट पेडलर के बारे में ये स्टोरी है। लेट लिरिक्स एंड अर्लियर विद मैनी अदर वर्सेस इज पोएट्री कलेक्शन बाय हार्डी, पब्लिश्ड इन 1922। ये जो कलेक्शन है ये हार्डी के द्वारा, हार्डी का कलेक्शन है। लेट लिरिक्स एंड अर्लियर विद मैनी अदर वर्सेस, ये पोएट्री कलेक्शन है किसका? हार्डी का। 1922 में पब्लिश हुआ है। सेंट्रल थीम ऑफ डोवर बीच, डोवर बीच का सेंट्रल थीम क्या है? द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ इज सेंट्रल थीम ऑफ डोवर बीच। डोवर बीच 1867 में पब्लिश हुआ है। डोवर बीच किसके द्वारा लिखा गया है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एपिग्राफ ऑफ एलियट्स पोर्ट्रेट ऑफ लेडी टेकन फ्रॉम द जीव ऑफ माल्टा बाय मार्लो। जो एपिग्राफ है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का, वो द जीव ऑफ माल्टा के, द जीव ऑफ माल्टा से लिया गया है। ये मार्लो के द्वारा लिखा गया है, द जीव ऑफ माल्टा। Dulce's role in the novel The Sound and the Fury is the moral center of the story। जो Sound and the Fury एक नॉवेल है, इसमें डिल्सेस कैरेक्टर है, उसका रोल क्या होता है? ये होता है द मोरल सेंटर ऑफ द स्टोरी। ये मोरल सेंटर होता है स्टोरी का, डिल्से। सेलीज स्पेकुलेशंस ऑन मेटाफिजिक्स इज एन एसे दैट explores the nature of reality and existence। सेलीज का क्या है? सेलीज एक्सप्लोरेशंस एंड speculations and on metaphysics is an essay। सेलीज speculations on metaphysics is an essay, ये एक essay है। that explores the nature of reality and existence। The Song of the Rake, The Song of the Rake, The Long Voyage and Little Nell's Funeral, ये क्या है? रिटर्न किया गया है किसके द्वारा? डिकेंस के द्वारा। डिकेंस के द्वारा सारे लिखे गए हैं ये वर्क। Message from the Sea, The Lamp Lighter and The Haunted Man are short stories by Dickens। ये सारे शॉर्ट स्टोरीज हैं चार्ल्स डिकेंस के। Moments of Vision is a poetry collection by Hardy, published in 1917। ये Moments of Vision एक पोएट्री कलेक्शन है हार्डी के द्वारा, 1917 में पब्लिश होता है। Collected Poems is a comprehensive collection of Hardy poetry, published in 1919। मेरोप 1858 में पब्लिश हुआ है। मेरोप is a classical tragedy by Arnold, ये अर्नल्ड का एक क्लासिकल ट्रेजेडी है मेरोप। The Tractor and the Cord, The Tractor and the Cord Goddess is a short story by, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। Ezekiel's poem in India captures cultural contradiction। जो एजिकल्स का पोएम है इन इंडिया है, ये कैप्चर्स करता है कल्चरल कॉन्ट्राडिक्शन को। मेजर थीम इन शेक्सपियर्स सोनेट इज, जो शेक्सपियर के सोनेट का मेजर थीम क्या है? द पैसेज ऑफ टाइम एंड द इफेक्ट्स ऑफ एजिंग। इस शेक्सपियर के सोनेट का मेजर थीम है। तो दोस्तों जो हमने पीछे बोला था द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न गॉडेस की, आप राइटर बताएंगे तो इसका राइटर क्या है? यहाँ पे मुल्कराज आनंद हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ वोकैबुलरी। एक्सपंज, एक्सपंज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मिटाना, जिसका मतलब होता है मिटाना। एक्सपंज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मिटाना। टू रिमूव, टू कॉज समथिंग टू बी फॉरगॉटन, इसका मतलब होता है। सिनोनिम्स देख लेते हैं एक्सपंज का। एबॉलिश, इफेस, eradicate,
एक्सटिरपेट, ऑब्लिटरेट, स्नफ, स्वीप, एक्सटर्मिनेट, रब आउट, ये सारे एक्सपंज के सिनोनिम्स हैं। अब देख लेते हैं एक्सपंज के एंटोनिम्स। प्रोटेक्ट, फैब्रिकेट, फोर्ज, रीबिल्ड, रिनोवेट, रिवैम्प, रीन्यू, ये सब एक्सपंज के एंटोनिम्स हैं। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है क्षणिक या अस्थाई, अस्थाई, लास्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम, टेम्परेरी, जो कुछ समय के लिए रहता है। तो ट्रांजिएंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एफेमेरल, फ्यूगेशियस, फ्यूजिटिव, टेम्परेरी, इम्परमानेंट, ब्रीफ, डिसीडुअस, प्रोविजनल, ये सारे ट्रांजिएंट के सिनोनिम्स हैं। अब देख लेते हैं एंटोनिम्स ट्रांजिएंट के। परसिस्टेंट मतलब कि दृढ़ रहे, जो ड्यूरेबल, जो लंबे समय तक रुके, एंडलेस, इमोर्टल, परपेचुअल, एंडेवरिंग। तो दोस्तों इसमें लिटरेचर के भी क्वेश्चन हुए हैं और कुछ वोकैबुलरी भी, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज तक के लिए, तक कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।